फर्स्ट ईयर में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारे पास बचे। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी, यानी आम जो हम डिवीजन करते हैं उससे नहीं। तो जो पावर वन वाला फैक्टर होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इससे आपने x की वैल्यू बनानी है, यानी x प्लस वन है बच्चे, तो इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू जीरो और यहाँ से माइनस वन बनेगी। वो हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। हायर ऑर्डर का पॉलिनोमियल आपके पास है x4 x3 x स्क्वायर प्लस 1। इसमें x को रिप्लेस कर दें माइनस वन से, तीन जगह पे। अब बचे माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, वन की जो भी पावर होगी वन रहेगी, प्लस माइनस की पावर ऑड है तो माइनस, और वन की पावर थ्री है तो वन, प्लस माइनस की पावर टू इवन है तो प्लस वन की पावर टू वन प्लस वन। सिंपल हो के प्लस वन प्लस माइनस माइनस का वन प्लस 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 का वन और प्लस का, ये प्लस और माइनस का कैंसिल कर लें, वन और वन टू, तो ये आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चे, हमने लीनियर पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, माइनस फोर आना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस टू इक्वल टू जीरो अगर लें तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू बनेगी। वो हमने हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स में पुट करना है। तो माइनस टू का क्यूब हो गया, माइनस टू का स्क्वायर हो गया, फिर x है माइनस टू प्लस सिक्स। अब बच्चे इक्वल टू में आपको जो उन्होंने रिमाइंडर दिया है वो आपने लिख देना है। वैसे जीरो लिया जाता है, अगर रिमाइंडर को बताएंगे तो वो आपने लिख देना है। अब माइनस की पावर आठ है तो माइनस रहेगा, दो की पावर तीन आठ हो गया, प्लस के माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, माइनस माइनस प्लस सेवन टू टाइम फोर्टीन प्लस सिक्स, इस फोर को इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू जीरो, माइनस एट प्लस फोर के टाइम फोर के प्लस फोर्टीन प्लस सिक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो के वाली वैल्यू एक है उसको एज इट इज लिखेंगे। के बजाय हमारे पास तीन रकमे प्लस की हैं, छः और चार दस, दस और चौदह चौबीस, जमा के हो गए आठ, माइनस के तो जमा के सोलह रह गए बराबर जीरो। यहाँ से बच्चे के की वैल्यू बनानी है तो उसको सेपरेट करने के लिए 16 आगे गया तो माइनस का, और फोर दोनों साइडों पे डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू फोर वन टाइम फोर फोर टाइम माइनस का फोर आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, हमने शो करना है कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इस हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये शो करने के लिए लीनियर से बचे आपने x की वैल्यू बनानी है, तो वो माइनस का टू है तो प्लस का टू होगा, वो आपने हायर ऑर्डर के पॉलिनोमियल में पुट करनी है। अगर आपका आंसर जीरो हो जाए तो लीनियर हायर ऑर्डर का फैक्टर होता है। तो प्लस का टू पुट करना है, तो प्लस टू का क्यूब माइनस सेवन इंटू टू प्लस सिक्स, तो ये बच्चे आपको क्या क्या आंसर देगा, टू की पावर थ्री एट, माइनस सेवन टू टाइम फोर्टीन प्लस सिक्स, एट और सिक्स फोर्टीन, प्लस के हो गए माइनस की भी फोर्टीन है, आंसर जीरो। तो x माइनस टू इज फैक्टर। अगर बच्चे जीरो के अलावा कुछ आता तो वो फैक्टर ना हो। क्वेश्चन नंबर बच्चे फोर है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, दो पॉइंट्स गिवन है P और Q। तो सिंबॉलिकली उनके साथ डबल लाइन आएगी तो ये डिस्टेंस की है। अलामत फार्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये x की वैल्यू ये y की,
ये एक्स की, ये वाई की, ये पहला पॉइंट है तो इनके साथ 1 आएगा, ये दूसरा है तो इनके साथ 2। अब फर्स्ट माइनस फर्स्ट यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फार्मूले का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड यानी साइन वाई माइनस कॉस वाई का स्क्वायर होल अंडर होल स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है तो फार्मूला कैसे ओपन होगा, फर्स्ट पे स्क्वायर अलग प्लस सेकंड पे स्क्वायर अलग माइनस 2 इंटू फर्स्ट है साइन एक्स, सेकंड है कॉस एक्स। सेकंड फार्मूला फर्स्ट पे स्क्वायर अलग साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस पे स्क्वायर अलग माइनस 2 ए बी यानी साइन वाई और कॉस वाई। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें बच्चे पता है पहली आइडेंटिटी के मुताबिक 1 होता है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरीके से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साथ 2 साइन वाई कॉस वाई। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में 1 और 1 2 बना लेते हैं, साथ 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज और 2 साइन वाई कॉस वाई भी एज इट इज। इन सब में 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं तो आंसर आपका आएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई कॉस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बच्चे cos अल्फा की वैल्यू गिवन है और आपने sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज बनानी है। तो पहले हम इनके फार्मूले देख लें। sin 2 अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा है। इसके 3 फार्मूले हैं जो आपको इजी लगे आप लिख लें। हम पहले वाला लिखते हैं और tan की वैल्यू अगर sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की आप बना चुके हैं तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू निकल आएगी। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा इशू आएगा कि cos अल्फा आपके पास 4/5 है तो आपको sin अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आपने बच्चे पहली आइडेंटिटी लिखनी है अल्फा में sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर अल्फा एज इट इज लिखा रहे, cos स्क्वायर अल्फा की जगह उसकी वैल्यू है 4/5 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बनानी है तो 1 एज इट इज और इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 4/5 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और यहाँ हम स्क्वायर भी सॉल्व कर लेते हैं तो 16/25 उधर ले जाएं। उसके बाद बच्चे वो फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे फ्रैक्शन के लिए 1 ले लें और आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा एलसीएम 25 बनेगा और 25 वन टाइम माइनस 16 तो आपका आंसर 9/25 और दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट कर लें तो साइन की वैल्यू बचे 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 25 5 का। तो ये आपका साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की गिवन थी। बस ये दो वैल्यूज होती हैं जो आप इन तीनों फार्मूलों में पुट करते हैं तो आपका आंसर बन जाता है। तो क्या करें बच्चे, 2 एज इट इज लिखा रहे, साइन अल्फा की वैल्यू आपने बनाई 3/5, कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5 तो ये टोटल डिनोमिनेटर में 25 बच्चे बनता है, ऊपर आपका 24 बनता है। cos की वैल्यू के लिए cos अल्फा 4/5 स्क्वायर कर लेंगे, sin अल्फा 3/5 इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, 16/25 9/25 एलसीएम 25 16 माइनस 9 तो ये आपका 7/25
25 cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। tan के लिए ये दोनों वैल्यू यूज करते हैं। sin 2 अल्फा मतलब 24/25, लाइन की जगह डिवीजन कर लें। cos 2 अल्फा लिखना है 7/25, और डिवीजन जब बचे मल्टीप्लाई में चेंज की तो 25 ऊपर लिखा जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में आ गया, 25 कैंसिल हो गया, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू आप लिखेंगे 24/7।